गर्मी के बढ़ते तेवर के बीच चुनावी सरगर्मियां भी अब चरम पर हैं। पिछली दफा चुनाव जीते प्रत्याशी लगातार अपने टिकट की जद्दोजहद में प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हम लगातार इंदौर के सभी वार्डों की बारी बारी से कर रहे हैं सर्जरी उन सभी कागजी विकासों की जिनका वास्तविक दंश नेताओं की क्षेत्रीय जनता भोग रही है। इसी क्रम में अब आपको लिए चलते हैं विधानसभा 3 के वार्ड क्रमांक 57 की पार्षद रही दीपिका कमलेश नाजन के कामकाजी रिपोर्ट कार्ड की ओर। तो रेड 9 टीवी के माध्यम से सतत जारी है इंदौर के सभी 85 वार्डों में स्थानीय पार्षदों के कार्यकाल पर आधारित रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का सिलसिला। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 57 देवी अहिल्या वार्ड से पार्षद रही भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश नाचन की धर्मपत्नी, जी हाँ, दीपिका कमलेश नाचन। क्या कहता है दीपिका कमलेश नाचन का कार्यकाल? क्या जमीनी सुख सुविधाएं, बुनियादी सुख सुविधाएं पहुंची घर घर द्वार द्वार? कैसा रहा दीपिका नाचन का व्यवहार और उनका बर्ताव? क्या कहती है क्षेत्र की जनता अपनी पार्षद के लिए? जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। वार्ड 57 देवी अहिल्या पर गौर करें तो यहाँ कुल 18,938 मतदाता हैं। वार्ड में कुल बूथ हैं 26, जिनमें महिला मतदाता 9,608 और पुरुष मतदाता 9,330 हैं। पिछले निगम चुनाव को भाजपा की दीपिका नाचन ने तकरीबन 3200 मतों से जीता था। वार्ड का सामाजिक समीकरण यदि जाने तो वार्ड में मराठी समाज के मतदाताओं का वर्चस्व है, क्योंकि 8,000 के लगभग मतदाता हैं मराठी समाज के, वहीं 3,000 मतदाता जैन समाज से हैं। वार्ड में 1,000 वोटर मुस्लिम समाज से भी हैं। ये तो हुई वार्ड की राजनीतिक जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वार्ड से पार्षद रही दीपिका नाचन के विकास की कहानी। तो वार्ड क्रमांक 70 के सर्वे के लिए और दीपिका कमलेश नाचन के कार्यकाल पर पास और फेल की मुहर लगाने के लिए अब हम क्षेत्रीय रहवासियों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंचवर्षीय कार्यकाल में दीपिका कमलेश नाचन अपने क्षेत्रीय जनता को संतुष्ट करने में कितनी कामयाब हुई। आइए जानते हैं। वार्ड 57 से पार्षद रही दीपिका नाचन की कार्यकाल की सर्जरी करने के लिए रेड 9 टीम ने सर्वप्रथम रामबाग का दौरा किया, जहां सड़कें साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आईं। यूं कहें तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास किया गया था, लेकिन सड़क किनारे गड्ढे होने से कब किसके ऊपर खतरा आ जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अनियमितता को देखने और किए गए कार्यों की परख करने के लिए मल्हार आश्रम की ओर बढ़े तो पता चला कि कई वर्षों से उद्यान की स्थिति जर्जर हालत में तब्दील थी। न पानी की व्यवस्था थी, न ही लाइट। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो उद्यान को व्यवस्थित बनाने में काफी जोर दिया गया था, जिसमें सेना की तैयारी कर रहे युवा, क्रिकेट खेल रहे बच्चे एवं महिलाओं के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर, पंच लगाएगा। डेवलपमेंट यहाँ पर लाइट वगैरह लग गई हैं और पानी की व्यवस्था हो गई है, पहले नहीं थी। रनिंग ट्रैक जी पहले नहीं था? नहीं, ट्रैक तो जब से ग्राउंड है तब से ट्रैक है। नहीं, यहाँ पर पहले एथलेटिक्स भी चलता था, तो ट्रैक तो शुरू से ही है, मिट्टी वगैरह वापस डली। हाँ, मतलब का रखरखाव होता रहा। हाँ, पहले से किसके द्वारा हुआ कुछ? अब इतना तो आइडिया नहीं है हम लोग। रामबाग और मल्हार आश्रम का हाल जानने के बाद हमारी टीम तिलकपत मेन रोड की ओर बढ़ी और पार्षद के कार्यकाल को जानने के लिए रहवासियों से चर्चा की तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ रहवासियों का कहना था कि पार्षद दीपिका नाचन द्वारा एक गली का निर्माण कार्य करने के अलावा नए कार्यों की सौगात नहीं दी गई। वहीं कुछ रहवासी बताते हैं कि साफ सफाई के साथ सीवरेज लाइन और पानी की किल्लत को देखते हुए नर्मदा लाइन का विस्तार करवाया गया था। साफ सफाई तो काफ़ी अच्छी हो गई है,
बाकी जब भी कुछ भी दिक्कत होती है तो एक बार उनको कॉल कर ही लेते हैं, तो भैया आ जाते थे। नया काम सीवरेज लाइन का पूरा नया काम हुआ था, और हमारा जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे नर्मदा की लाइन हैमिल्टन रोड पे, हाँ वहाँ पे भी नर्मदा की लाइन पूरी नई डाली गई थी उनके द्वारा, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ये भी काम। पहले पानी की काफ़ी दिक्कत थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपके पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। जो यूनिक हो, अलग हो, ये गली बनाई उन्होंने, वो पक्की गली बनाई है। देखो बस उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं किया आपके पार्षद? नहीं क्या, आप संतुष्ट हुए आपके पार्षद के कार्यकाल से? मैं तो नहीं हूँ। आपकी नजर से आपकी पार्षद पास हुई कि फैली हुई है और क्या। नया काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नया नहीं हुआ? नहीं नहीं, सड़क वगैरह पहले से बनी हुई सब पहले से बनी हुई थी। थी। अच्छा, शुद्ध पानी मिल रहा है आप लोगों के घरों में? अच्छा आता है हाँ। हमेशा से? ड्रेनेज वगैरह की कोई दिक्कत बरसात नहीं में? नहीं 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 नहीं, आपकी पार्षद ने कोई नया काम किया? नया तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस ये गली के अलावा उसमें। हाँ आप आपके पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं हुए, आपकी नजरों से दीपिका नाचन पास हुई कि फेल? फेल है वो तो। मिलीजुली प्रतिक्रिया और कार्यों को देखकर हम भी उलझन में पड़ गए। मन में हकीकत का पता लगाने के लिए जागृत हुई जिज्ञासा बढ़ती गई और हमारी टीम जती कॉलोनी रहवासी क्षेत्र पहुंची, जहां सड़क तो व्यवस्थित थी लेकिन व्यवस्थाओं में अभाव था। रहवासी बताते हैं कि लॉकडाउन में पार्षद हाल जानने नहीं पहुंचे, ना ही अब तक कॉलोनियों में कोई नया कार्य करवाया गया है। कोई नया काम आपके पार्षद ने इस क्षेत्र में किया पिछले 5 नहीं, साल कुछ भी नहीं था। में? कोई नया काम नहीं किया? आती काम सफाई वफाई हो रही है, बढ़िया हो रहा है जैसे। मान लीजिए वो निगम के हाँ सभी नहीं, वार्डों में बस पर आपके पार्षद को ये वार्ड मिला था केवल, तो क्या आपके पार्षद ने कोई नया काम किया आपके क्षेत्र में 5 सालों में? कुछ भी नहीं। वो ड्रेनेज लाइन चल रही है रोड पे, जो चल रही है बस वही काम चल रहा है। आप आपके पार्षद से संतुष्ट हुए 5 साल के कार्यकाल में? कोई विशेष काम ही नहीं पड़ा तो संतुष्टि है। हमारे वार्ड में ऐसा तो विशेष काम है भी नहीं जो काम करा जाए। लॉकडाउन में आपके पार्षद आए कभी? कोई भी नहीं आया कोई हमारे भी? कभी नहीं? यहाँ। ऐसे ही छोड़ दिया आपने? हाँ तो छोड़ दिया। कोई नया काम आपके पार्षद ने इस क्षेत्र में किया? नहीं कुछ सौगात नहीं, कुछ भी नहीं करवाया हमारे यहाँ, कोई भी और आप नहीं। जानती भी नहीं है आप अपने नहीं पार्षद? जानते। लॉकडाउन में आपके पास आपके पार्षद आए? नहीं आए। कभी नहीं। पहचानती भी है अपने पार्षद को कि नहीं? नहीं नहीं पहचान। पहचानते, एक जन आया था यहाँ पर, कोई पहचान वाला था तो वो एक आया था पार्षद नहीं आए? नहीं पहचानती भी नहीं है पार्षद को? नहीं। पानी वगैरह भरपूर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कभी कभी कम होते ना, अच्छा, बारिश वगैरह ये गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत होती है? कम कम आते पानी। कम आता है, फिर क्या करते हैं आप? नहीं, टैंकर आते तो ले लेते पानी। टैंकर वगैरह से? अब हम पहुंचे गणेश नगर, जहां स्वच्छता बरकरार थी, लेकिन रहवासियों ने बताया कि नगर में काम हुआ है लेकिन संतुष्ट होने लायक नहीं। तो मतलब यही रोड का, कलर का और यही काम हुआ है। जो बेसिक काम होते हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ? यहाँ क्षेत्र में कोई गार्डन वगैरह डेवलप किया उन्होंने 5 साल? इस एरिया में गार्डन है का? नहीं, सिर्फ मलार आश्रम है, उसको ज़रूर अच्छा डेवलप किया है, बहुत बढ़िया डेवलप किया है। उसमें मशीन और वो सब लगाई है, बहुत बढ़िया डेवलप हो गया वो। कि व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके कहना पड़ा हो मुझे मेरे क्षेत्र से, बिकॉज आई एम सोशल वर्कर, कि कमलेश भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। कभी नहीं कहना पड़ा। खुद ही सब कुछ किया? हमें फ़ोन करके पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम है इधर, तो हम बोलते थे और कई बार हम बताते थे अपनी प्रॉब्लम, तो एक जवाब रहता था, दीदी बस 5 मिनट रुकिए मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विथ कमलेश भाई। 100 आपकी नजरों से आपकी पार्षद पास हुई कि फेल? पास। जी सक्रिय तो थे, बट अभी थोड़ा सा हमारे घर के उधर जो पेवर ये बॉक्स लगाने का काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आपके क्षेत्र को दीपिका नाचन ने कुछ नया दिया 5 सालों में? कोई नया काम जो पहले किसी ने ना किया हो? जी अभी पीछे का बैकलाइन का काम हुआ है हमारा। हाँ साफ रहती है आपकी? जी, बैकलाइन अभी चौक हो गई थी तो उसके हमने कंप्लेंट करी थी, तो उसकी सुनवाई हुई है और अभी वो काम हुआ है। हाँ, पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हो पाए? थोड़ा बहुत हुए, ज़्यादा नहीं हुए हैं। हाँ 50 ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा विशेष नहीं, 50% 50% है बस। आपके
आपकी नज़रों से आपकी पार्षद पास हुई कि फेल? देखो, इस विषय में तो उन्हें यही कहा जाएगा कि हमारे नज़रिए से तो फेल ही हुई है, क्योंकि हमारे पूरे काम नहीं हुए हैं। रेड टीवी टीम सर्वे के दौरान देवी अहिल्या वार्ड के सभी मोहल्लों में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल की जानकारी और वजन प्रतिक्रिया को संजोती गई। कई मोहल्ले के रहवासी संतुष्ट तो कई रहवासियों के मन में असंतोष का भाव था। यूं कहें तो पार्षद के कार्यों का लेखा जोखा करना अब और भी दिलचस्प होता गया और टीम पहुंची पंत वैद्य कॉलोनी के रहवासी क्षेत्र में, जहां व्यवस्था के मद्देनजर पर्दे के पीछे की हकीकत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। वो पूछ लो। मैं यहाँ पर 62 साल की उम्र हो गई बेटा मेरी। पार्षद ने यहाँ का काम एक भी अच्छा नहीं किया आज तक के रिकॉर्ड। यहीं के निवासियों का निवास तोड़ा, मंदिर तोड़ा, दुकानों के होटलें तोड़े और पानी के कनेक्शन के लिए मैं सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट की 3 बार, लेकिन एक बार भी मेरी सुनवाई नहीं। उनने यहाँ के अधिकारी शुभम श्रीवास्तव और राहुल सर को बोल के यहाँ का मेरा कनेक्शन नहीं होने दिया। मेरे से 17,000 का सामान मंगवा लिया, अभी भी मेरे पास पड़ा। आप फोटो ले लें भाई। वो क्या, मैं यहाँ मराठी लोगों का एरिया और मैं धोबी हूँ और कोई कारण नहीं है, जाति बात का फर्क है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण वो देखो, मैं ये मेरे मित्र है, ये भी वही समाज से, मैं धोबी समाज से हूँ। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। एक नंबर का चोर है, लोगों को परेशान करता है, उसका यही काम है यहाँ पे पैसा लेना, कुछ भी काम होता है उससे। और पार्षद पति सॉरी दोनों ही लेपते, हाँ बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई कार्य नहीं हुआ है, नहीं कुछ भी काम नहीं हुआ। आप सड़कें देखिए, सड़कें तक यहाँ पे बनी हुई नहीं है, बस बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सिर्फ दिखाते हैं। हाँ, चोर क्यों है, क्या किया? वो लोगों को परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर घर बन रहा है, कुछ हो रहा है तो वो लोगों को परेशान करते हैं, पैसा मांगते हैं। डेली रोज का एक टंकर, डेली का टंकर मंगाना पड़ता है। पानी, कुछ भी पानी नहीं आता है। पूरी पानी की टिकट लाइन, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। बिल आता है आपके पास? बिल आता है पर पानी नहीं आता है। वो सामने पूरा खोद के गया है, ऊपर 4 महीने हो गए, ऐसा कैसा पड़ा है। बात बताइए, आपके क्षेत्र से पार्षद थी महिला पार्षद दीपिका नाचन, पहले तो बताइए वो सक्रिय रही कि नहीं रही? वो कुछ भी नहीं, एक भी बात कोई पूछने नहीं आया इधर, कोई नहीं। सब चोर है, सब चोर। हम क्या संतुष्ट हैं? हम यहाँ मैंने, हमको उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। क्या दी? कुछ भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। क्या यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो तोड़ फोड़ करी होगी वो सही करी बस। कैसा कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल तो मतलब ठीक रहा। कुछ विकास कार्य के लिए बिल्कुल हम, तो जाति वालों के लिए हाँ बिल्कुल। जो गैर जाति वालों के लिए और समस्या ये है कि जैसे पानी की समस्या है हमको, कि जैसे बोरिंग है, कुछ लिमिटेड बोरिंग ही है। गवर्नमेंट जितनी बोरिंग है तो उस पर है ना, कुछ लिमिटेड लोग ही कब्जा है। जो हाइट साइड के जो 2-3 लोग रहते हैं, उसके अलावा हाँ उसके आगे लाइन खींचने नहीं दे रहे। इसके लिए हमने जो हमारी निगम आयुक्त को लेके जोनल कार्यालय, मेरे पिताजी सब जगह गए और एप्लीकेशन लिखी है 4-5। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, 4 महीने। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अभी फेल है। बोरिंग नहीं, पानी की समस्या है यहाँ पे। और नर्मदा का कनेक्शन तो हमको दूसरे घर से भरना पड़ता पानी। जी, मतलब पानी की दिक्कत है आप लोगों को? पानी की दिक्कत है। गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिक्कत है हमको। टैंकर वगैरह बुलवाने पड़ते होंगे? नहीं, टैंकर तो फिर इधर कहीं आता है तो आसपास उसके घर पे, तो वहाँ से भर लेते पानी। के द्वारा टैंकर नहीं आते? नहीं आते। आपके पार्षद सक्रिय रहे कि नहीं आपके? नहीं रहे। हमारे होटले बने थे। काम करती थी कमलेश नाचन, यहाँ पर सक्रिय रहते थे। कमलेश नाचन जी। जी, दीपिका नाचन कभी नहीं होती नहीं। आपकी नजरों से दीपिका नाचन पार्षद के रूप में पास हुई कि फेल हो? वो तो फेल है बिल्कुल। सर्वे के दौरान जनता ने जिस तरह नेताजी को बेनकाब करने का काम नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करवाया, शायद इस बात की उम्मीद पार्षद को भी कभी नहीं रही होगी। खैर, दीवारों के भी कान होते हैं, मुहावरा तो आपने जरूर कई बार सुना होगा, लेकिन अब ऐसे रहवासियों को भी सुनिए जो अपने आप को पार्षद का पड़ोसी बताते हुए वार्ड की कहानी सुना रहे हैं।
अंकल जी, पिछले 5 सालों में नारायण बाग में क्या नया हुआ? पूरी दुनिया ही बदल गई। यानी कि पहले ये गार्डन नया हो गया, पीछे का ये नया हो गया, ये रोड अच्छे बन गए। इन 5 सालों में ही हुआ, इसके पहले कभी भी कुछ ऐसे हुआ ही नहीं था। और कमलेश दीपिका नाचन। दीपिका नाचन क्षेत्र में सक्रिय रहती थी या कमलेश नाचन ज्यादा सक्रिय रहते? नहीं, दोनों वही वाइफ दोनों सक्रिय थे, पर दीपिका नाचन ने जो काम करे वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी के नहीं करा। आप संतुष्ट हुए आपके पार्षद के कार्यकाल से? बहुत ही, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास की थे? पास। पिछले 5 सालों में तो बहुत कुछ नया हुआ है। नए जो हमारे यहाँ के लोकल जो हमारी पार्षद थी, उन्होंने बहुत कुछ काम ऐसे हैं जो सालों से पेंडिंग थे, जैसे स्टॉर्म वाटर लाइन हो गया, या सफाई के मामले में बोलो कि हमारे यहाँ की जो बैकलेन जो गंदी थी, सब व्यवस्थित अच्छी और बढ़िया बैकलेन कर दी हैं। और नियमित पानी की व्यवस्था बिल्कुल साफ़ पानी मिल रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल नहीं, नारायण बाग एकमात्र ऐसा है कि जहाँ पर गंदे पानी का व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि पूरी नई लाइन डलवा चुके हैं इस पर। आपकी नजरों से आपकी पार्षद पास हुई कि फेल? 100% पास हुई है। आते जाते हैं समय समय पे, और क्या। कोई नया काम हुआ आपके? कोई का नया काम हुआ, सब पुराना हमारे से। कोई नया काम नहीं हुआ? कोई नया काम कोई नहीं हुआ। मकान मल्टियाँ बन रही है। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल हुए? पास हो गए। हाँ, कोई कोई नया काम नहीं करा। कोई नया काम। पानी वगैरह शुद्ध मिल रहा है आपको? पानी का मिल रहा है शुद्ध, 1 दिन 2 दिन छोड़ के आते हैं। अब हम आपको नारायण बाग की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां गार्डन की व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आए। पार्षद नाचन के बारे में रहवासी क्या कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। हमको तो मतलब 10-12 साल हो गए, 14 साल हो गए। आपकी क्षेत्रीय पार्षद को पहचानती हैं? हाँ, पार्षद को पहचानती हैं? तो अच्छा ना, पार्षदला तो क्या नाम है पार्षद का? नहीं जानते। नाचन, दीपिका नाचन। वो सक्रिय थी 5 साल चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में? हाँ, 5 साल। कोई नया काम क्षेत्र में हुआ 5 सालों में? हाँ, स्वच्छता वगैरह, सफाई के अलावा मतलब बहुत से मतलब रोड पे लाइट, रोड का भी मतलब काम हो गया, और ये झाड़ वाड़ लग गए। संतुष्ट हुई आप आपके पार्षद के कार्यकाल से? हाँ, अच्छा काम किया? हाँ, काम अच्छा किया उन्होंने। व्यवहार कैसा था? व्यवहार भी अच्छा था उनका। आपकी नजरों से आपकी पार्षद पास हुई कि फेल हुई? हमारी नजरों से तो पास है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें और जन प्रतिक्रियाएं मिलती गईं और हम वार्ड की कॉलोनियों में मुखरता से पहुंचते गए, जहां नेशनल हाईवे के किनारे की गई सुंदर पेंटिंग की अपेक्षा अंदर की गलियों की सच्चाई अपनी कहानी बयां कर रही थी। यही कारण रहा कि बाहर का हाल जानने के बाद रेड टीवी टीम चिमनबाग कॉलोनी की अनेकों सकरी गलियों का रुख कर रहवासियों से पार्षद के कार्यकाल को समझने का प्रयास करती गई। रहवासी बताते हैं कि गटर लाइन भरी रहती है, शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता, पार्षद कभी आते हैं कभी नहीं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, लेकिन सुधार कार्य अभी तक नहीं हो सका है। अरे हमारे मतलब हम हाथ जोड़ते हैं कि घबराते हैं, और उनकी समाज के रहते मराठी लोग डरते हैं। वो दादा नहीं, हमसे डरते नहीं, हमसे वो लोग है ना देखते क्या आता है, मतलब आना ही नहीं, बोले ये मोहल्ले में कितना उसका आदमी आता है, वो पुकारे बोलता कि जिद करना था। उनके जो हस्बैंड आते हैं बदतमीजी करते हैं यहाँ पर। अरे वो एक ऐसा कहेगा इस मोहल्ले में कितना काम करवा दो, फिर भी ये मोहल्ला तो ऐसा ही है, बदतमीजी का है, निरता ही है, ऐसा चलते हैं। गलत बात। और अब ये लाइट देखो, आप चल के देखिए हमारी लाइट, बता रहे लाइट, ये लाइट है ना खंबे से जुड़ी, ये लाइन पूरी गिर गई हमारी। तो हमने एक बल्ली दी, बल्ली देख के और ऐसे खंबे में जोड़ के गए। तो बोले अम्मा जी आप बारिश के पहले 2 जने की जान चली जाती है, एक मेरे बड़े बेटे की और ये लाइन हटवाना हमको, क्योंकि हमारे मकान पे हमको आपत्ति आती है ना गर्मी के टाइम में। और ये ना करंट भी ये परिवार है, आएगा ही सही हो तो बस। नहीं ये परिवार है ना जो इसको नहीं पकड़ पाते हैं, इसको ये तो नहीं पकड़ अर्थिंग आता है ना, उससे तो आएगा। कभी इधर आते कभी नहीं आते। कोई क्षेत्रीय समस्याएं आप लोगों की? ये कितने समस्या हमारे, साफ सफाई, गंदगी, मच्छर बहुत है। ये आप गटर देखोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे। गटर पूरी भरी हुई है? पूरी भरी हुई है। आप लोग पार्षद कभी आगे नहीं देखते? कभी भी नहीं आए? लॉकडाउन वगैरह में पार्षद आए? नहीं आए, कभी नहीं आए। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल हो गए? फेल ही समझो ना, भी कुछ देखते ही नहीं थे, और क्या। चुनाव के समय तो आए ही होंगे? मैंने तो नहीं देखा, चुनाव बाद नहीं देखा कभी भी? इधर कहीं आए हो? ये लॉकडाउन में आए कि नहीं आए? नहीं, मेरे आने के बाद नहीं आए, मेरे को 5-6 मिनट हो गए। अच्छा, नहीं देखा आपने?
कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? नहीं तो मेरे को तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। गाँव थी। पार्षद को पहचानती हैं अम्मा जी आप? आपके कौन है आपके पार्षद? नहीं पहचानती, मतलब कभी आना हुआ नहीं पार्षद का आपके क्षेत्र में? चुनाव के समय आते वोट मांगने के बाद कभी नहीं आए? वो आते तो ये इतनी गंदगी नहीं होती, मच्छर भी बहुत है आपके क्षेत्र में। पानी वानी बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा? पानी तो पानी मिल रहा है। साफ सफाई की समस्या, लॉकडाउन में भी नहीं आए आपके पार्षद? पार्षद को एक चक्कर देखा है बस, एक बार देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। ये लॉकडाउन में आपके पार्षद आए कि नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए। ऐसे पार्षद आपकी नजरों में पास हुए कि फेल हुए? गंदी के विषय में 3 चक्कर जौन पे बोल के आया, गंदगी के विषय में कोई नहीं आता है। कोई सुनने नहीं आता। आपकी नजरों से आपकी पार्षद पास हुई कि फेल हो गई? फेल फेल हो गई। नहीं आती है वो? नहीं आते। लॉकडाउन में भी कभी नहीं आई? वो तो आती ही नहीं, पहली आती ही नहीं। कोई नया काम भी नहीं किया आपके क्षेत्र में उन्होंने? आपकी नजरों से दीपिका नाचन पास की फेल? फेल है हमारे। अम्मा जी, दीपिका नाचन को पहचानते हो? पार्षद है आपकी? हाँ, पहचानते थे। चुनाव जीतने के बाद कभी आई आपकी? नहीं आई। कभी भी नहीं छोरा बोलते रहे। लॉकडाउन वगैरह में भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई मदद ही नहीं करी। काय की मदद ही नहीं दी। आए नहीं, पूरा लॉकडाउन निकल गया, एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। एक बार भी नहीं। दीपिका नाचन आपकी पार्षद थी, कभी नहीं आती? अच्छा, वोट मांगने तो आई होंगी? वो जब भी आई थी उसके बाद से कभी भी नहीं आई। ऐसी पार्षद को 5 साल पूरा होने पर पास करेंगे कि फेल कर देंगी? फेल करेंगे, उसके बाद कौन बोलेगा कि इसको पार्षद? ऐसे व्यक्ति को पार्षद बनाना चाहती है फिर से कि नहीं? नहीं चाहिए, परिवर्तन करना है आपको। बहरहाल देवी अहिल्या वार्ड से पार्षद रही दीपिका नाचन द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कुछ रहवासियों ने सराहना की, तो वहीं कई रहवासियों ने गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल तस्वीरों के आधार पर अगर देखा जाए तो काफी हद तक कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन वार्ड के रहवासियों द्वारा मिली जन प्रतिक्रिया ने पार्षद को निष्क्रिय बताते हुए कर दिया है फेल। फेल है वो। फेल है। फेल हुए। फेल है वो, तो फेल है बिल्कुल। फेल ही समझो ना, भी कुछ देख। तो वार्ड क्रमांक 57 की पार्षद रही दीपिका कमलेश नाचन का 1 दिवसीय सर्वे के आधार पर 5 वर्षीय कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड हुआ तैयार। पौष इलाकों में लोगों ने पार्षद पति कमलेश नाचन पर वसूली अर्थात पैसे की वसूली करने का आरोप लगाया, साथ ही भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। वहीं बस्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो क्षेत्रीय रहवासियों का ऐसा मानना है कि पार्षद दीपिका नाचन चुनाव में वोट मांगने के बाद एक मर्तबा भी क्षेत्र में नजर नहीं आई, साथ ही लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थिति में भी जनता का साथ छोड़ दिया। यही कारण है कि जनता की प्रतिक्रिया को शिरोधार्य मानते हुए हम पार्षद दीपिका नाचन को करते हैं फेल। फिर हाजिर होंगे एक नए वार्ड के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। चूंकि वार्ड सामान्य वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित है, ऐसे में भाजपा से संभावितों में जयंत भिसे, निखिल खानविलकर, सुधीर दांडेकर, कमलेश नाचन, लेकिन कमलेश पिछड़ा वर्ग से हैं, इसलिए इनका टिकट होने की उम्मीदें बहुत कम है। शेखर खिवे जो कि संघ के बड़े पदाधिकारियों के बेहद करीबी हैं, ये भी भाजपा से टिकट की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ललित जैन के बेटे अनुरोध ललित जैन क्षेत्र से सर्वाधिक प्रबल उम्मीदवार हैं। वहीं सानी पठारे और अनिल बारिया का नाम भी संभावितों में शामिल है।